अपने आप को हमें जागृत करना। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि पानी को वाणी से अमृत बनाओ। और जब पानी को वाणी से, कई माताएं कहती हैं हमारा बच्चा नहीं सुनता, बहुत बहुत हम परेशान हो गए हमारे बच्चे के लिए, वो सुनता ही नहीं गुरुजी, हम कह के परेशान हो गए। कोई कहती है मेरी सास मेरे पक्ष में नहीं बोलती, कोई कहती है मेरी बहू मेरे पक्ष में नहीं रहती, कोई कहता हमारा बेटा नहीं सुनता, कोई कहती है हमारी बहू नहीं सुनती, कोई कहे हमारा भाई नहीं सुनता। और होता है, आज का जमाना बड़ा विचित्र है। एक बहू को समझाओ तो बहू कह देती गुरुजी मैं किसी के बाप की नहीं सुनूंगी। और बूढ़ी बूढ़ी माताओं को समझाओ तो माताएं कह देती है ये कल की आई मैं इसकी सुनूंगी। पिताजी को समझाओ तो वो कह देता है हमारी औलाद की सुन के चलेंगे, जाओ उधर। सास ससुर को समझाओ तो वो कह देते हैं मेरे को तो मेरा पति नहीं समझा पाया तो इसकी सुनूंगी। कोई किसी की सुनने को तैयार नहीं है। कौन सुनेगा? सियोर वाला गुरुजी कौन सुनेगा? घर में तुम रह रहे हो, परिवार में तुम रह रहे हो, कुटुंब में तुम रह रहे हो, सबके साथ तुम रह रहे हो, तो सुनना भी तुमको पड़ेगा। बस इतना अंदाजा लगाओ कि कोई किसी को ना सुनो। पानी को वाणी से अमृत बनाओ, अमृत बनाकर शंकर को चढ़ाकर वही जल लाकर मटके में हंडे में डाल दो, सब पिएंगे। अपने आप उनके भी भीतर निर्मलता का भाव जागृत हो जाएगा, शिव तत्व आ जाएगा। शिव तत्व। सियोर का रुद्राक्ष है आप लोगों के पास में? कौन कौन लेकर आए हो? जरा हाथ उठाओ तो जरा। सबके पास में? रखो रखो रखो। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष क्या करता है? उसका एक ही काम है, पानी को अमृत बनाने का प्रयास करता है। काशी में रिसर्च चला कि ऐसा रुद्राक्ष में क्या है जिसको तांबे के कलश में गलाया गया और शंकर जी पे चढ़ाया गया और उस पानी को पिया तो उससे बल उत्पन्न हो गया, बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बीमारियां ठीक होने लगी। क्या है ऐसा? हम कहते हैं शिव महापुराण के अंतर्गत एक मुखी से लेके 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। शिव महापुराण में एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। और एक भी रुद्राक्ष, कोई कहता है कि एक मुखी रुद्राक्ष ज़्यादा प्रबल होता है, कोई कहता है 2 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 3 मुखी प्रबल होता है, कोई कहता है 5 मुखी प्रबल होता है। सारे रुद्राक्ष कोई ना कोई कहता है कि ये बहुत प्रबल होता है। फिर किसी ने कहा गुरुजी एक मुखी रुद्राक्ष कहीं मिलता है क्या? हमने कहा आज के ज़माने में एक मुखी आदमी नहीं मिलता तो रुद्राक्ष की बात करते हैं। आज के ज़माने में आदमी नहीं मिले, अपनी पार्टी हार जाती है तो लोग दूसरे की पार्टी में चले जाते हैं, आदमी एक मुखी नहीं रिया, तो यहाँ रुद्राक्ष की क्या बात करते? इधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए, उधर दाल नहीं गली तो उधर पहुंच गए। दिन भर डोलते रहते हैं, दिन भर। फिर किसी ने पूछा गुरुजी रुद्राक्ष कौन सा असर करेगा? कौन सा रुद्राक्ष असर करेगा? हम कौन सा रुद्राक्ष पहने जो हमारे शरीर पर असर करे? कौन सा रुद्राक्ष हमें पहनना चाहिए कि हमारे शरीर पर असर करे? हम निवेदन करेंगे रुद्राक्ष पहनो मत पहनो, पर मीठी वाणी का रुद्राक्ष अपनी जिह्वा पर रख लो, वो इतना असर करेगा कि सबको अपना बना ले, सबको अपना। वाणी ऐसी बोलिए जो मन का, जम के बोलो जरा, वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए,
पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आज के जमाने में सबसे मूल है आपकी वाणी। वाणी की श्रेष्ठता हो तो समझ लो कि पूरी दुनिया तुम्हारी है, और वाणी की श्रेष्ठता नहीं तो दुनिया तुम्हारी अपने भी है। एक सास के पास में अंगूठी भी है, एक सास के पास में चेन भी है, एक सास के पास में जेवर भी है, एक सास के पास में दुनिया की प्रॉपर्टी भी है, एक ससुर जी के पास में सब कुछ है। सास ससुर के पास में प्रॉपर्टी है, जमीन है, बंगला है, गाड़ी है, पैसा है, धेला है, सब कुछ है। और मान लो उसकी वाणी अच्छी नहीं हो तो घर में 4 बेटे 5 बेटे 3 बहुएं 4 बहुएं 5 बहुएं कोई उसका होगा? जम के बोलो जरा, नहीं। और अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है, आपके पास में ना प्रॉपर्टी है, ना गाड़ी है, ना बंगला है, ना जमीन है, ना जायदाद, कुछ भी नहीं, और उसके बाद अगर आपके पास में मीठी वाणी है ना, बस मीठे शब्द है ना, तो पड़ोसी भी आकर तुम्हारी गुलामी कर कर चले जाएगा, पड़ोसी भी आएगा तो तुम्हारी सेवा कर कर चले जाएगा। बुढ़ापे का परम आभूषण है, बुढ़ापे का परम आभूषण है आपकी मीठी वाणी। बुढ़ापे का परम आभूषण है आपके मीठे शब्द। जब माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी की सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो बड़े प्रेम से कहते हैं, प्रेम से बोलो सारे बोलो, मैं नहीं सुनिया मीठी वाणी, प्रेम से बोलो। हम क्यों कह रहे हैं कि प्रेम से बोलो? माता जी के पास जा रहे हो, अपनी माँ के पास जा रहे हो, माता रानी के पास जा रहे हो, इसलिए का प्रेम से बोलो। अब वैष्णो देवी से मिलने जा रहे हो तो वहां चिल्ला चिल्ला कर करे प्रेम से बोलो। अब जरा विचार करो, अपनी सास से मिलने जाओ तो प्रेम से बोलो। अंगूठी मिलेगी, चाबी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, मैं नहीं सुनिया। मैं नहीं सुनिया मतलब सास कहेगी मैं नहीं सुनिया। तुम्हें प्रेम से बोलना है, तुम्हें मीठा बोलना है, तुम्हें अच्छा बोलना है। और जब तुम माता रानी के दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, जगत जननी ज्वाला माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, मनसा देवी का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो, तारा माँ का दर्शन करने जाते हो तो प्रेम से बोलते हो। बस वही प्रेम जो तुमने माता रानी के चरणों में दिया है, वही प्रेम जो तुम जगत जननी के चरणों में देते हो, वही प्रेम अपने घर के बूढ़े माँ बाप के चरणों में देना है। पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारी है, पूरी जायदाद तुम्हारी। प्रेम से बोलो। बस एक मीठी वाणी, एक मीठा शब्द आपकी जिह्वा के मीठे उच्चारण भगवान के करीब में लेकर जाते हैं। पानी को वाणी से अमृत बनाना सीखो। लोग कहते हैं गुरुजी कौन सा रुद्राक्ष? ठीक है, शिव महापुराण में 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। स्कंद पुराण के अंतर्गत 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन है। लिंग पुराण में रुद्राक्ष की महत्वता है। ये रुद्राक्ष कौन सा हमारे लिए अच्छा होगा, कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, शिव महापुराण की कथा कहती है जो भी रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ वो भगवान के नेत्र अश्रु से उत्पन्न हुआ। और केवल एक के मिलन से नहीं, रुद्राक्ष शंकर और पार्वती के मिलन से उत्पन्न हुआ है। मिलन से
मेरे ओघड़नाथ, मेरे भोलेनाथ, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। एलईडियां चालू करवाइए पीछे की एलईडी, पीछे की एलईडियां चालू करवाइए। मेरे ओघड़नाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव। बैठ जाओ, हो रही है, बैठ जाओ, हो रही है। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शंकर बैठे थे और बड़े आनंद में विराजमान थे। तभी मां जगत जननी भगवान शंकर के पास में आती हैं और उनके नेत्रों को अपने हाथों से बंद कर लेती हैं। मां जगत जननी ने अपने हाथों से भगवान शंकर के नेत्रों को बंद किया और नेत्र को बंद करने पर भगवान शंकर के नयन से जो अश्रु गिरा, उस अश्रु से रुद्राक्ष की उत्पत्ति है। अब यहां पर यह वर्णन नहीं आया कि अश्रु से एक मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से दो मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि अश्रु से 3 मुखी रुद्राक्ष हुआ, कि 4 मुखी हुआ, कि 14 मुखी हुआ, कि 21 मुखी हुआ। माता ने हाथ का स्पर्श किया, नेत्र बंद हुए, अश्रु नीचे गिरा, उससे रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ। शंकर भगवान का पुत्र है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का स्वरूप है रुद्राक्ष, शंकर भगवान का प्रतिबिंब है रुद्राक्ष। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, एक तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और रुद्राक्ष, ये वो हैं जिनका एक स्पर्श मात्र, जिनको नजदीक में रखा जाए तो जीवन का एक सुख अपने आप उसके करीब में आता चले जाता, मात्र स्पर्श। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि रुद्राक्ष कोई सा भी हो, 1 मुखी हो, 14 मुखी हो, 21 मुखी हो, 15 मुखी हो, 11 मुखी हो, 10 मुखी हो, 5 मुखी हो, 4 मुखी हो, पर इतना याद रखना, कोई सा भी रुद्राक्ष हो, अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, अगर वो रुद्राक्ष आपके गले में है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बेटी हो, चाहे बेटा हो, अगर उसके गले में रुद्राक्ष पड़ा हुआ है तो किसी दुनिया के व्यक्ति की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको धोखा दे दे और आपसे छल कर कर चले जाए। किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपके साथ में छल कर जाकर, रुद्राक्ष है। और प्रयास करो, जितना समय मिलता है ना, उतना समय अपने बच्चों को संस्कार देने में भी लगाया करो। थोड़ा थोड़ा समय, थोड़ा समय। तन, मन और धन, ये 3 अगर ठाकुर में नहीं लगते, ठाकुर मतलब जानते हो ना, हमारे आगे बैठे हैं लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी, शंकर जी, भोलेनाथ जी, राम जी, ये सब तन, फिर से बोलो, तुम लोग बोलो, क्या क्या चीज? तन, मन और धन, ये 3 ठाकुर में नहीं लगते तो ठेके पे लग जाते हैं। याद रखो, क्या क्या चीज? जम के बोलो जरा।
तन, मन और धन अगर भगवान में नहीं लगते, ठाकुर में नहीं लगते, तो ठेके पे लग जाते हैं। इसलिए अपने तन को भी परमात्मा में लगाओ और मन को भी परमात्मा में लगाओ, और थोड़ा धन हो तो उसको भी परमात्मा में लगाओ, तो गलत जगह पर नहीं जाए, ये गलत जगह पर नहीं पहुंचे। और याद रखना, अगर घर के बच्चे तुम्हारे गलत संगति में जा रहे हैं, कहीं ठेके तक पहुंच रहे हैं, मदिरा की दुकान तक पहुंच रहे हैं, गलत व्यसन तक पहुंच रहे हैं, समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। कहीं ना कहीं हमारी चूक हो रही है। जब माता सती भगवान शंकर से विवाह करती हैं, जब माता सती भगवान शिव से विवाह करती हैं, तो भगवान शंकर से विवाह कर कर माता सती बड़े प्रेम से, आनंद से, उत्साह से, आनंद के साथ रहती हैं। बड़ी उमंगता में माता सती रहती हैं, बड़ी उमंगता में। और शिव महापुराण की कथा में देवी भागवत में एक प्रसंग आता है कि देवी भागवत में एक प्रसंग आकर कहा जाता है कि माता सती अगर अपने परिवार के साथ भी अगर कहीं बाहर निकल कर जाती थी, तो माता सती के नेत्र नीचे की नीचे ही रहते थे। माता सती के नेत्र नीचे रहते थे। होना चाहिए। बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके रहते हैं, बहन, बेटी और पत्नी के नेत्र अगर झुके हैं, तो उसके घर के भाई, बाप और पति का सिर कभी नहीं झुकता है। अगर बहन, बेटी और मां, पत्नी के नेत्र झुके हुए हैं, बाजार में निकल कर जा रहे हो, सभा में जा रहे हो, आपके नेत्र अगर झुके हुए हैं, बहन के नेत्र नीचे हैं, बेटी का नेत्र नीचे है, पत्नी का नेत्र नीचे है, तो उस घर के भाई को, उस घर के पिता को और उस घर के पति को कभी माथा नीचा नहीं करना पड़ता, छाती तान कर चलता है। उसको मालूम है मेरी बहन है, उसको मालूम है मेरी बेटी है, उसको मालूम है मेरा परिवार है। आ जाओ, उसको मालूम है कि ये मेरे अपने हैं। एक उसके लिए भी है। दीदी बोल रही हैं 5 साल तक कुछ नहीं बोला और ना उसका माइंड काम करा, ना शरीर, पर बाबा की कृपा से अब बच्चा बोलने भी लगा, स्कूल जाने लगा, ट्यूशन जाने लगा और पढ़ने लगा, और बहुत अच्छा हो गया। यही शिव कृपा। हर हर शिव तत्व की प्राप्ति। नेत्र झुके रहे। और फिर निवेदन है इस व्यासपीठ के माध्यम से, आपकी दृष्टि अगर रहे तो श्रेष्ठ रहे। दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए, नयनों में भेद नहीं होना चाहिए। गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि हमको गलत मार्ग की ओर लेकर चली जाती है, और फिर वही दुख, वही तकलीफें हमारे जीवन में आती है। वही तकलीफ। हुआ क्या था? बिंदु और चंचुला की कथा कल अपन ने श्रवण करी, और भगवान ईश्वर जी और गौरा जी उनकी कथा के यजमान बने, शंकर पार्वती उनकी कथा के यजमान बने। किसकी गलती थी? बिंदु का ब्राह्मण था,
चोरी नहीं करता था, बिंदुक ब्राह्मण था, छल नहीं करता था, बिंदुक ब्राह्मण था, बेईमानी नहीं करता था। केवल चंचुला देवी ऐसी आई और वो चंचुला देवी ने कहा कि तुम्हारे घर में मैं विवाह कर कर आई हूँ, क्या है ये, तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं, तुम्हारे घर में वैभव नहीं, तुम्हारे घर में धन नहीं। पति को उसने चोरी में लगा दिया, कहीं से भी लाओ, कहीं से भी लाओ, पर लाओ, मुझे चाहिए। पति चोरी नहीं करता था, बिंदुक चोरी नहीं करता था। कभी कभी अपने मन में विचार लाइएगा कि बिंदुक जब चोरी करता था, बेकार काम करता था, गलत काम करता था, तो उसके लिए शंकर भगवान जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शिव जी को जजमान बनने की क्या जरूरत थी? शंकर जी को कथा सुनने की क्या जरूरत थी? उसकी मुक्ति के लिए शंकर जी ने क्यों प्रयास किया? क्योंकि बिंदुक चोर नहीं था, बिंदुक छली नहीं था, बिंदुक ब्राह्मण होकर भी प्रपंच नहीं करा। पर पत्नी चंचुला ऐसी आई और चंचुला ने कह दिया, तुम्हारे यहाँ धन नहीं है, तुम्हारे यहाँ वैभव नहीं है, तुम्हारे यहाँ दौलत नहीं है, जाओ कहीं से भी लाओ। बिंदुक ने कहा मैं ब्राह्मण हूँ और सुन मेरी आय इतनी नहीं है, मैं इतना नहीं कमा सकता। तो पत्नी ने कह दिया चोरी करो ना। पर दुनिया के लोगों को यह नहीं मालूम, चोरी करने वाला हमेशा चोट्टा की चोट्टा ही रहता है। चोट्टे का कभी प्रमोशन नहीं होता। जिसका धन चले गया, उसकी अगर चेन गई, सामान गया, तो ये तो है कि बाबा उसको कहीं से कम आज नहीं तो कल, महीने 2 महीने में 3 महीने में उसको वापिस बड़ा मंगलसूत्र, वापिस बड़ी चेन भोलेनाथ उसको दिला देगा। पर चोट्टे का प्रमोशन नहीं होगा, चोट्टा चोट्टा ही रहेगा। और तुम खुद देख लो कितने चोट्टे, कितना सामान चोरते। और आप लोगों से हम बार बार व्यासपीठ से कहते हैं, बार बार निवेदन करते हैं, जितनी कथा होती है हर कथा में कहते हैं अपनी चेन, कीमती सामान, मंगलसूत्र, अपने मोबाइल, कीमती कीमती सामान, डायमंड, हीरा, सोना, चांदी, सब अपने घर छोड़ कर आओ। क्योंकि जो डायमंड से बड़ा डायमंड है मेरा शंकर ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी, उसकी कथा सुनने के लिए जा रहे। अपना जेवर अपने घर, 2 चीजें अपने घर में रखो कथा में आने से पहले, एक जेवर, दूसरा तेवर। तुम कितने बड़े भी कुछ भी हो, अपने घर के हो, यहां तेवर भी मत दिखाओ कथा में आने के बाद। तुम मुझे जानते नहीं हो, फोन लगाता हूं, अब भी आगे बैठने की व्यवस्था करवाता हूं, तो जेवर और तेवर दोनों घर रखिए। शिव महापुराण की कथा में ना जेवर की जरूरत है, और जम के बोल दो जरा, ना तेवर की जरूरत है। तुम्हारी पहचान होगी किसी से भी, हमारी पहचान तो उससे है जो शमशान में रहता है, सीधा, उससे सीधी पहचान है। तो दोनों चीजें अपने घर पर रखो, एक जेवर भी और एक तेवर भी। शिव महापुराण में आओ ना तो दोनों चीजें छोड़ कर आओ। कितने भी सेठ हो, कितने भी पैसे वाले, कितने भी करोड़पति, कितने भी अरबपति, कितने भी धनपति, अपनी जगह पर हो गए। शंकर जी के पास जो भी जाता है ना वो एक जैसा। शमशान में कोई तुम्हारे यहाँ मेरठ में भले ऐसा होता होगा कि मरने वाले को डनलफ के गद्दे पे ले जाते होंगे, हमारे यहाँ नहीं ले जाते। हमारे यहाँ तो वही 4 बांस, 40 कंडे, 4 कंधे, उत्ते में राम नाम, सत्य, सफेद और लाल कपड़ा ओढ़ा दिया, ले गए। कितना भी सेठ हो, कितना भी करोड़पति हो, कितना भी धनपति हो, कितना भी वैभवपति हो, चाहे दुनिया का कंगाल से कंगाल व्यक्ति हो, पर शंकर भगवान के दरवाजे पर शमशान में जब पहुंचेगा उसकी शान सम होगी, इसलिए उसका नाम शमशान है। वहां सबका लेवल बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, अपने घर कर हो गए तो छोड़िए अब अपने घर पर। जितने जितने लोग कथा सुनने के लिए मेरठ में आए, या रायपुर जब कथा रहे, रायपुर में कथा रहेगी 24 तारीख से 30 तारीख तक। रायपुर में पुराना धमतरी रोड, सेज बाहर, रायपुर। कथा का समय रहेगा 2 बजे से 5 बजे तक, रायपुर छत्तीसगढ़ की कथा का। 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक कथा चलेगी, जिसके आयोजक रहेंगे कमल जी देवांगन। तो हम तो उनसे भी कहेंगे जो भी कथा सुनने आए, अपना जेवर अपना तेवर अपने घर छोड़ कर आओ। यहाँ तो बाबा क्यों किया, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं,
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। शंभू बाबा के भरोसे चलते हैं। तो शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। कुछ आभूषण, आभूषण है मेरा शंकर। कोई आभूषण नहीं है, आभूषण मेरा शिव है, मेरा शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी। नेत्र बंद करे माने, रुद्राक्ष प्रकट हुआ। रुद्राक्ष कोई साधारण नहीं, रुद्राक्ष शिव का एक अंश स्वरूप है, अंश स्वरूप। हमारे मार्ग को सुलभ बनाने का काम करता है रुद्राक्ष। सुलभ बनाने, इसलिए प्रयास करें कि तन मन और धन काय में लगाएं। जम के बोलो जरा, ठाकुर में लगाएं, भगवान में लगाएं, शिव में लगाएं, भक्ति में लगाएं। अगर ये तन भी अगर नहीं लगा तो एक दिन ये भी बेकार हो जाएगा, और मन और धन ये भी अपने अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। इसको श्रेष्ठता की जगह लगा। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह करा था भगवान शंकर के साथ में, दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ करा था, तो शास्त्र कहता है कि दहेजा में इतना अंबारियां दी गई, इतना वैभव दिया गया, इतना धन दिया गया, इतनी संपदा दी गई दहेजा में, इतना इतना सामान दिया गया दहेजा में। सती माता देख रही थी कि मेरे पिता ने हीरा पन्ना, दक्ष प्रजापति हैं, दक्षों के राजा हैं, इतना इतना आभूषण, इतना इतना धन, इतना इतना वैभव, इतना इतना पूंजी माता सती की विवाह में दिया गया, इतना वैभव दिया गया। और शिव महापुराण की कथा कहती है वो सतयुग था जिसमें सती माता के कन्यादान में इतना सारा आभूषण दिया गया था, इतना सारा धन दिया गया था। वो त्रेता युग था जिसमें राम जी के विवाह के समय पर माता सीता जी को बहुत सारा दहेजा दिया गया था। वो द्वापर होगा जिसमें भगवान कृष्ण के मंगल विवाह में दहेज दिया गया होगा। परशु महापुराण की कथा कहती है ये कलयुग चल रहा है। इस कलयुग में अगर बेटी को कन्यादान में कुछ देना है तो अच्छी शिक्षा बेटी को देकर भेजिए, उससे बढ़कर कन्यादान कुछ नहीं। बेटी को अच्छी शिक्षा देकर भेजिए, बेटी को अच्छा विद्वान बनाकर भेजिए, उच्च शिक्षा, अच्छा अध्ययन कराइए, अच्छे कॉलेज में, अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ाइए। अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाकर अच्छी विद्वत्ता देकर भेजिए, क्योंकि बेटी के जीवन में पेट्रोल पंप देखा, गाड़ी देखी, बंगला देखा, और मालूम पड़े कि लड़का कहीं गलत विचारों से जुड़ा हुआ मिल गया तो बेटी को रोना नहीं पड़ेगा। अपनी मेहनत खुद करना जानती है, अपना परिश्रम खुद करना जानती है। इसलिए बेटी को कन्यादान में अगर कुछ देना चाहते हो, बेटी को कन्यादान में कुछ प्रदान करना चाहते हो, वो सतयुग था, वो त्रेता था, वो द्वापर था, पर कलयुग का सबसे बड़ा कन्यादान अगर कुछ है तो एक माँ बाप अपनी बेटी को अच्छा पढ़ाएं, अच्छा विद्याध्ययन कराएं, उसको काबिल बनाएं और उस पद तक पहुंचाएं कि तुम्हारी बेटी जिस दिन तुमसे मिलने के लिए आए तो खुश होकर कहे पापा आज मेरा प्रमोशन हो गया, आज मैंने फिर एक कंपनी में आगे बढ़कर नौकरी करी है, पापा आज मुझे सम्मान मिला है, पापा आज मैंने ये किया है।
बेटी की प्रतिष्ठा, बेटी का कन्यादान, धन, ये गोदरेज की अलमारी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, वॉशिंग मशीन हो, ये लैपटॉप हो, इससे बेटी का कन्यादान नहीं है। बेटी का कन्यादान है उसकी उच्च शिक्षा। बेटी का कन्यादान है उसकी अच्छी पढ़ाई। बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं, बहुत बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जिसमें बहुत सारा सम्मेलन में भी दहेज दिया जाता है। वहाँ इतने लोगों का ब्याह, अलमारी दी, ये दी, वो दी, ये दिया, वो दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ये तो सब पुराना डिजाइन है। अगर सबसे अच्छा कन्यादान है तो आप आज के जमाने में सनातन धर्म की बेटियों को सनातनी बनाने का प्रयास कर दो और उच्च शिक्षा का प्रयास कर दो, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं, उससे बढ़कर कोई कन्यादान नहीं। और फिर कथा में आई है, माता सती के विवाह में कन्यादान में ढेर सारा आभूषण, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, अंबर, पीतांबर, गाड़ी, बंगला सब दिया गया। फिर माता पार्वती जी का विवाह हुआ तो कन्यादान में कुछ नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि हिमालय राज की बेटी माता पार्वती भगवान शंकर की भक्ति में लीन थी। हिमालय राज ने देख लिया कि मेरी बेटी ने अच्छी शिक्षा ग्रहण कर ली है, अच्छा विद्याध्ययन ग्रहण कर लिया है, तो मेरी बेटी को अभी दहेज के समान की नहीं, मेरी बेटी तो खुद संस्कारित है। जिस घर में जाएगी वहाँ बंगला बना देगी, जिस घर में जाएगी वहाँ आभूषण ले आएगी, जिस घर में जाएगी वहाँ अंबर पीतांबर हो जाएंगे। और हम वही सोच लेकर बैठे। लड़का जन्म लेता है और घर के लोग जब ब्याह करने का समय आता है तो लड़के के माँ बाप भी सोचने में पड़ जाते हैं, लड़की के बाप के पास में इतना सामान है, ऐसा लगता है देगा वो तो देगा, 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 अंगूठी तो देगा, चेन तो देगा, घड़ी तो देगा। अरे तुम्हें सोचना चाहिए कि लड़की के बाप के पास में कितना भी सामान हो, पर मेरा लड़का इतना बोल्ड है, वो कमाकर अपनी पत्नी को देगा और हमें भी देगा। ये बोल्डता होना चाहिए। पर हम सोच हमारी लेकर बैठे हैं। इस कलिकाल में रहने के बाद भी हमारी सोच हम छोटी सी लेकर बैठे हैं। शंकर भगवान माता पार्वती जी के साथ ब्याह करे, हिमालय राज ने हाथ जोड़कर पूछ लिया, मैं हिमालय राज हूँ, हिमालयों का राजा हूँ, बताओ शंकर भगवान तुम्हारे कन्यादान में पार्वती जी के क्या क्या दिया जाए। ये सारा महल, सारा नगर, सारी दौलत, सारी संपदा तुम्हारी है भोलेनाथ, क्योंकि तुम मेरे दामाद हो, तुम मेरे जमाई हो। बताओ तुमको क्या दिया जाए कन्यादान में, पार्वती जी के कन्यादान में क्या दिया जाए। शंकर जी जानते थे मेरा ब्याह सती से हुआ था तो कन्यादान में बहुत मिला था, कन्यादान में बहुत मिला था, पर सती के अंदर अहंकार भी बहुत आ गया था, क्योंकि मेरे पिता ने दिया, मेरे बाप ने दिया, ये मेरा है। और वो सती माता जलकर भस्म हो गई तो शंकर भगवान ने कह दिया कन्यादान में कुछ मत देना, बस पार्वती दे दो, उसमें अगर संस्कार होंगे तो ये दौलत लंकापति रावण को सोने की लंका देने वाला भी अपने लिए महल बना सकता है। क्या करूं कन्यादान का? माता सती को बार बार शंकर भगवान समझाते थे, हे सती अभिमान नहीं करना, हे सती अहंकार मत करना, पर सती कुंभज बाबा के आश्रम में कथा श्रवण करने के लिए गए, माता सती के अंदर अहंकार उत्पन्न हो गया। सती जी को लगा ये कथा वाचने वाला, ये कथा कहने वाला जब मुझको प्रणाम कर रहे हैं, कथा वाचने वाले जब मुझे प्रणाम कर रहे हैं, तो ये तो मेरे आगे फिर छोटे। कथा वाचने वाला जब व्यासपीठ पर बैठता है तो आप सबको नमन करता, प्रणाम करता है। बोलो करता है कि नहीं करता? हम भी आते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कथा वाचने वाला बड़ा नहीं है, कथा सुनने वाला बड़ा। कथा वाचने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता, कथा सुनने वाला बड़ा। और वैसे भी सुनने वाले जितने हैं वो सब जमीन पर बैठते हैं। जमीन पर बैठते हैं तो जिनके पास जमीन होती है लोग उनको जमींदार कहते हैं।
तो तुम सब जमींदार हो। कथा वाचने वाला तो 4 पाए की चौकी पर बैठा है, जमीन पर बैठे तो जमींदार, चौकी पर बैठे तो चौकीदार। अब तुम जमींदार हो, तुम्हारी मर्जी पड़ी तो बैठे, नहीं तो उठ के चल दिए। तुम जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो पानी की बोतल निकाली, पी गए। जमींदार हो तुम, तो जमीन पे बैठे हो बड़े आनंद से। जमींदार हो, तुम्हारा मन पड़ा तो चाय कूड़ ली, निपटा लिया। जमींदार हो तुम, तो जेब में से निकाल के मल भी लेते हो। जमींदार हो, थोड़ी देर में भजन आएगा तो फटकी भी लगा लोगे। और जैसे ही महाराज जी बोलेंगे हारा, तुम तो जमींदार। जमींदार तो कुछ भी कर सकता, बेचारा चौकीदार फंसा ना, जो हाथ जोड़ के बैठा, चौकीदार फंसा। उसको तो पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देना है, और पूरी 3 घंटे की ड्यूटी देने के बाद फिर हाथ पैर सीधे करना है। तुम्हारा मन, तुम तो मर्जी पड़े तो कथा सुनते सुनते, और मन पड़ जाए तो फिर मोबाइल निकाल के मुस्कुराता सेल्फी समाओ ले। और तो जमींदार हो, जमींदार तो कुछ भी कर सकता। बात तो चौकीदार की अड़ी है, बात चौकीदार की। और आज के जमाने में चौकीदार की बड़ी टेंशन है। पूरा भारत हिला पड़ा चौकीदार के चक्कर में, बड़ी टेंशन चौकीदार। और महाराज हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गौरा रानी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, ओ एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा। दूजी गौरा रानी सरकार। हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार, हमारे 2 ही रिश्तेदार। जय हो।
हमारे भोले बाबा, सेठ हमारे भोले बाबा, सेठानी है गौरा माता, सेठानी है गौरा माता, सेठ हमारे भोले बाबा, सेठ हमारे भोले बाबा, सेठानी है गौरा माता, सेठानी है गौरा माता। एक बड़े भाव से ताली से एक हमारे भोले बाबा, गौरा रानी सरकार, हमारे डोरी रिश्तेदार, हमारे डोरी रिश्तेदार। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, गौरा रानी सरकार, हमारे डोरी रिश्तेदार, हमारे डोरी रिश्तेदार। दिल हुआ है उसी का दीवाना, दिल हुआ है उसी का दीवाना, गूंजे होठों पे जो तराना, गूंजे होठों पे जो तराना। दिल हुआ है उसी का दीवाना, दिल हुआ है उसी का दीवाना, गूंजे होठों पे जो तराना, गूंजे होठों पे जो तराना। रहे आँखों में तस्वीर उसकी, रहे आँखों में तस्वीर उसकी, रहे आँखों में तस्वीर उसकी, रहे आँखों में तस्वीर उसकी। कहे पागल ये जमाना, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, गौरा रानी सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार।
रिश्तेदार हमारे जोड़ी रिश्तेदार हमारे जोड़ी रिश्तेदार हमारे जोड़ी रिश्तेदार एक हमारे भोले बाबा एक हमारे भोले बाबा तुझी मुरारणी सरकार हमारे जोड़ी रिश्तेदार हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा जागोरा रानी सरकार हमारे दो ही रिश्तेदार, 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 हमारे दो ही रिश्तेदार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने भाव व्यक्त करिए। शिव महापुराण की कथा का सबसे बड़ा सार तत्व है शंकर जी से अपने दिल की बात करो। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, दिल से बाबा को निवेदन करो। आज बाबा का प्रागट्य महोत्सव भी है। भगवान शंकर का ज्योतिर्मय स्वरूप आज ही के दिन प्रकट हुआ था, इसलिए बाबा के भाव से निवेदन कर अपने दिल की बात कही। सब साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला भोले बाबा जपूं तेरी माला भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान निवासी हमारा शमशान निवासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो
ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव की कथा कर रही है। सती माता के विवाह में बहुत सारा दहेजा दिया गया, पर पार्वती माता के दहेजा नहीं। अच्छा संस्कार जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों की कमी मत आने दो। हिमालय राज ने माता पार्वती जी को श्रेष्ठ संस्कार दिए, श्रेष्ठ संस्कार होना चाहिए। संस्कार बहुत, हम कल जा रहे थे तो संदीप गोयल जी के बेटे शिवम हमारे साथ में थे। तो हमने शिवम से पूछा, क्यों बाबू कितने भाई हो? कहे गुरुजी 2। एक कारण एक सीधा। हमने कहा ठीक। फिर गाड़ी चलाते चलाते हमने पूछा, दोनों की शादी हो गई? कहा हो। ठीक। हमने कहा दोनों बहुएं? तो कहा हाँ गुरुजी दोनों बहू हैं। हमने कहा पढ़ी लिखी हैं सब? कहे हाँ गुरुजी पढ़ी लिखी है। हमने कहा फिर तुम अगर कोई कर्म कर रहे हो, तुम कोई कार्य कर रहे हो, या तुम्हारा कोई वो स्कूल है, आदिक है, तो हमने कहा उन बहुओं को भी थोड़ा बहुत काम सौंपो, जिससे वो भी स्कूल जाएं। उनकी जो एजुकेशन उनके माँ बाप ने दी है, वो एजुकेशन का सही उपयोग वो कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। अपने ज्ञान को दूसरे को दिया जाए। धन चोरी हो सकता है, संपदा चोरी हो सकती है, वैभव चोरी हो सकता है, सत्ता वापिस चोरी होकर बदल भी सकती है, पर आपके भीतर की विद्वत्ता, जो माँ बाप ज्ञान देते हैं, जो संस्कार देते हैं, जो विद्या अध्ययन आपने करा होता है, वो अपना ज्ञान अपन दूसरे को देकर हो सकता है कि उसको अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सके। और वही माता पार्वती जी का चरित्र कर रहा है। हमारे बच्चों को हम कन्यादान में कुछ दें ना दें, हमारे बच्चों को हम अलमारी, फ्रिज और वो थाली का सेट, डिनर सेट, मोती का सेट, सोफा, बोलते जाओ, सोफा सेट, हाफ सेट, और ये सब मिलने के बाद फिर ससुराल वाले अपसेट। ये सेट देने से अच्छा है अपने बच्चों की विद्या पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा पर बहुत जरूरी है। मेरे शंकर भगवान की धर्मपत्नी माता पार्वती, शास्त्र कहता है माँ ब्रह्मा जी की धर्मपत्नी माता सरस्वती स्वयं सामने आकर खड़ी हो जाती थी, और पार्वती मैया सम्मुख में आकर जब शब्दों का उच्चारण करना प्रारंभ करती थी तो माता सरस्वती भी स्थिर होकर देखती थी। और एक बार माता ब्रह्माणी को अहंकार आ गया था। ब्रह्मा जी के सम्मुख में ब्रह्माणी ने कह दिया था, सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सारे स्वर मुझ में समाये हैं, मैं स्वर की देवी हूं। सब कुछ मुझ में भरा हुआ है, मैं ज्ञान की देवी हूं। तब माता पार्वती जी ने सरस्वती को बिठाकर कहा था, सरस्वती ऐसे शब्द कभी ना बोलिए, अहंकार के शब्द अपने भीतर ना आना चाहिए। तब सरस्वती माता
भरी सभा में जब विराजमान थी और सभा के अंतर्गत जब स्वरों का ज्ञान प्रारंभ हुआ था, तब माता सरस्वती को फिर अभिमतता का भाव उत्पन्न हो गया था। तब देव अधिदेव महादेव ने माता सरस्वती के सम्मुख में जो संगीत का स्वर अपने डमरू की नाद से दिया, वो देते ही माता सरस्वती स्तुब्ध हो गई, चुप हो गई, मौन। सरस्वती माता मौन हो जाती है, एकदम चुप, स्तुप्त। और आज भी मेरे शंकर भगवान को अगर संगीत का कहीं क्रम होता है, नृत्य का कहीं क्रम होता है, तो सबसे ज्यादा किसकी मूर्ति रखाती है? नटराज की। शिक्षा वो आभूषण है, शिक्षा वो हीरा है जो अपने बेटी को, अपने बेटों को जरूर दीजिए, बहुत जरूरी है। और उस शिक्षा का जब आभूषण आपके बच्चों के अंतर्गत आएगा, तो जैसे अभी कथा में कहा था कि तन मन धन तीनों परमात्मा में लगाओ, ठाकुर में लगाओ, शिव में लगाओ, नहीं तो ये ठेके में चला जाएगा। इसलिए संस्कार अगर अच्छे हैं, शिक्षा अगर अच्छी है, विद्वत्ता अगर अच्छी है, तो निश्चित है हमारे घर के बच्चे कभी भी गलत जगह पर नहीं जाएंगे और वो सत्मार्ग की ओर बढ़ते चले जाएंगे। शिक्षा सीखो उनसे। पार्वती मैया को कहा हिमालय राज बोले क्या दें हम आपको, क्या प्रदान करें हम आपको, आप ले लीजिए, इतना धन वैभव संपदा सब है, ये पूरा महल बड़ा पड़ा है, हिमालय राज का पूरा नगर बड़ा पड़ा हुआ है, ढेर सारा सामान बड़ा पड़ा हुआ है, ले जाओ इसको। शंकर भगवान बोले नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे केवल पार्वती चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर जी जानते थे कि पार्वती जी ने व्रत तप साधना करी है, वो मुझे पाने के लिए करी है, और व्रत तप साधना जब मुझे पाने के लिए करी है तो पार्वती मेरे लिए आ रही है, मैं उसके लिए। आज के जमाने में तो शादी में कितना कितना दूल्हा दुल्हन के लिए रात भर, अभी शादियों का सीजन चल रहा है, रात को 9-9 बजे से माताएं ढोलक ले लेके बैठती हैं, लड़के के शादी में खूब गाती हैं बन्ना जी बन्ना जी बन्ना जी। बोलो गाती कि नहीं गाती? अरे बोलो तो जम के गाती ना। और लड़की के यहाँ गाते हैं बनी जी बनी जी बनी जी। बना बनी का मतलब है कि दोनों में बन के रहे, और दोनों में नहीं बनी तो काहे का बना और काहे की बनी, उसका मतलब ही क्या हुआ? और तुम ढोलक पीट पीट के गा रही बना जी दिल्ली जाना जी, वहां से लहंगा लाना जी, बन्नी फिर पहन के आएगी, फिर यूं इठलाएगी, फिर यूं फरमाएगी कि झुमका गिरा रहे। क्या मतलब? तो मतलब क्या हुआ ये बताओ। अरे महाराज, शिव तत्व में कहता है भगवान शंकर का सुंदर भाव कहता है, दोनों में बनना चाहिए। शंकर पार्वती का संबंध ही एक ऐसा संबंध है। माता सती बहुत सारा दहेजा लेकर आई थी, खूब सारा सामान लेकर आई थी, क्योंकि सती माता को लगा कि मैं जिस महादेव जी से विवाह कर रही हूँ, शंकर भगवान से विवाह कर रही हूँ, सती माता को लगा कि उनके घर में कुछ नहीं है, मैं सब सामान लेकर जाऊं। पर सती मैया सामान तो ले गई, सामान के साथ में माता सती अपने पिता दक्ष प्रजापति का थोड़ा सा अहंकार भी ले गए, अभिमान भी ले गए। और कभी अभिमान लेकर मत चलो, कभी भी उस अभिमान को छोड़कर चलो। हम यजमान परिवार आशीष जी बंसल जी को इस बात के लिए धन्यवाद देंगे। आशीष बंसल जी जितनी बार सीओर आए, जितनी बार एक दो कथा में भी उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने, हमने जब बातचीत हुई तो
उनके शब्दों में हमको एक बात अच्छी लगी कि वो हमेशा एक ही बात कहते थे, गुरुजी हम पूछते मेरठ में व्यवस्था, तो कहे गुरुजी सब भोलेनाथ बैठा है सब करेगा, शंकर जी बैठा है सब करेगा। और हमारी जो समिति है केदारेश्वर समिति, गुरुजी बहुत बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बोल्ड है, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जजमान कर लें या ये कर लें, उन्होंने कहा गुरुजी हमारी केदारेश्वर समिति बहुत बोल्ड है, वो सब कर सकती है, आप चिंता ना करें, शंकर का नाम ही उनकी समिति का है, आप चिंता ना करें सब होगा। इसको कहते हैं समर्पण, अभिमत्ता को त्याग कर शिव तत्व की प्राप्ति, अहंकार को पटक कर शंकर की प्राप्ति। सती मैया लेकर गई सामान, तो सामान के साथ में ले गई थोड़ा सा अभिमान। इसीलिए फिर निवेदन है, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, टीवी चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, और इस मेरठ की पवित्र भूमि से सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है बहू लाना तो कार वाली नहीं, बहू लाना तो संस्कार वाली लाना, जो हमारे को लेकर चले। हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, हो सकता है कार के साथ थोड़ा सा अहंकार आ जाए, पर शिव पुराण कहती है कि संस्कार के साथ कभी अहंकार नहीं आता, संस्कार के साथ संस्कार ही रहता है। उसकी भक्ति का बल बढ़ता है, उसके विश्वास का बल बढ़ता है। एक पत्र है, अब बजाऊं कि गाऊं, मैं बच्चों की दादी, हमारी भी दादी हो, मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। अब डमरू पकड़ा दिया तो नंबर तो हमको याद हो गया, ठीक है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर आई हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं सतीश चौधरी पत्नी मंजू देवी, गांव रामपुरा, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बहुत दुखी थी बाबा, मुझे 15 साल का एक लड़का, 16 साल की एक बेटी थी। मेरा बेटा जो 15 साल का था, उसको बीमारी लग गई और ब्लड कैंसर हो गया। ब्लड कैंसर से मृत्यु हो गई। उसके बाद एक बेटी है, पर मन ठीक नहीं रहता, रोती रहती कि मेरा लड़का चले गया। डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है कि मैं फिर वापिस माँ बन जाऊं और मुझे संतान हो जाए। डॉक्टर ने मना कर दिया, पेट में गांठ है तो मैं बच्चा नहीं हो सकता, माँ नहीं बन सकती। तब मैंने किसी के कहने पर टीवी पर बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी, और हमें कथा के माध्यम से इतना विश्वास हुआ, मैं रोते रोते मैनपुरी की कथा में पहुंच गई। और मैनपुरी की कथा में जब गई और मैनपुरी के पंडाल में मैंने जाकर कथा सुनी, और बाबा से केवल एक ही प्रार्थना करी कि मेरा गया हुआ बेटा मुझे वापस दे दो। बाबा से प्रार्थना करी, घर आई। डॉक्टर ने तो कह दिया था कि मैं माँ नहीं बन सकती, पर बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की करुणा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं शिव को नमन करने के लिए, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। एक पत्र और है, बड़ा सुंदर पत्र है।
मैं ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। मैं ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। हमारा जानवरों की दवाई का, वेट मेडिसिन का अपना व्यापार था। कोरोना महामारी के दौरान व्यापार बंद हो गया। उसके बाद हमसे नौकरी लगवाने के नाम पर एक आदमी ने पैसे ले लिए और भाग गया। बहुत कष्ट में थे, कर्जे में आ गए, चारों तरफ से अंधेरा छा गया, किसी भी अपने ने साथ नहीं दिया। जब बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर कुछ भी मांगते ना तो आंखों से आंसू आ जाते। बहुत नकारात्मकता आ गई, किसी भी चीज में मन नहीं लगता। गुरुदेव, बच्चे भूखे रहते, दूसरों का मुंह देखते, शरीर में बीमारियों ने भय लगा रहता। तब फिर मेरी मम्मी ने आपकी कथा के बारे में बताया और हमने टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। जनवरी 2024 में मेरे पति के मामा जी सीहोर से कंकर शंकर लेकर आए और मेरे पति रोजाना 1 लोटा जल शिवजी को चढ़ाते। हमने शिवरात्रि पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण भी किया, ऑनलाइन अभिषेक किया और बाबा की बेलपत्र को रख लिया। बाबा से बस प्रार्थना करी और बाबा ने सुनी। 3 महीने भी नहीं हुए गुरुदेव, सारा कर्जा मेरे बाबा ने उतार दिया। अब हम किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सारा भय समाप्त हो गया। जब से बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, अब हम बाबा के भरोसे हैं। राह दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लाइन अच्छी लिखी है, उसका स्मरण आप और हम करें। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। एक शिव पर आश्रित हो, हम शंकर पर आश्रित, हम शंकर पर भरोसा कर। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये वही जान सकता, ये वही जानेगा। हम नहीं जान सकते कि कौन क्या दे रहा है, कैसा दे रहा है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप जिस आस से, जिस विश्वास से बाबा की कथा को श्रवण कर रहे हो, जिस लगनता से भगवान की कथा सुन रहे हो, मेरा बाबा उसी लगनता से देता। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। ओ कर दिया माला माल काशी वाले ने लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। इस पत्र में इस बहन ने लिखा, शर्मा ने, ज्योति अंकुर शर्मा, जिला सहारनपुर से हैं। उन्होंने पत्र में एक लाइन लिखी है, गुरुदेव मेरे बच्चे दूसरे को कुछ खाते पीते देखते उनका मुंह उतर जाता, सही वस्त्र पहनने के लिए भी नहीं थे, तो खाने की तो बात, कपड़े तक कुछ ना हो। हालत बहुत खराब थी। तब कुबेरेश्वर धाम के उस कुबेर भंडारी को याद किया और बाबा की कृपा से 1 लोटा जल सारी समस्या का, फिर वो कुबेरेश्वर बाबा संभाल, इसमें कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा दे भी नहीं सकता। किसकी सामर्थ्यता है?
और फिर निवेदन है आप सबसे, शिव महापुराण कथा के माध्यम से एक विनय निवेदन है, किसी को मरने के बाद कंधे पर उठाओ ना उठाओ चलेगा, पर किसी के जीते जी अगर कोई तकलीफ में है तो उसको अपने कंधे का सहारा देकर आगे जरूर बढ़ाओ, जरूर बढ़ाओ। आप उठाएं ना उठाएं, किसी के मरने के बाद आप उसे कंधे पर लें ना लें, पर उसके जीते जी वो तकलीफ में, कष्ट में है, बहुत बहुत तकलीफ में है, प्रयास करो उसको लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करो, बढ़ो, प्रयास करो। एक पत्र है, पहले इस लड़के का फोटो देखिए जिसका लीवर, किडनी सब बेकार हो चुका और शुगर इतना बढ़ गया कि उसका लीवर, किडनी सब काम करना बंद कर दिया। बच्चे का फोटो आप लोग एलईडी के माध्यम से देखेंगे जो वेंटिलेटर पर पड़ा, सब कुछ शरीर का जो जो फंक्शन है सब काम करना बंद कर दिया और आखिरी में उसको वेंटिलेटर पर डाला। कविता भाटी, पति का नाम ललित भाटी, हरियाणा, जिला पलवल, फूल विहार कॉलोनी, भूर सिंह मंदिर से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुजी, मेरे देवर की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि शुगर 500 से ऊपर हो गया, जिसके उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी, तो जिसे हम उन्हें हॉस्पिटल में ले गए तो डॉक्टरों ने देखने पर बोल दिया तबीयत ज़्यादा है, इन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। अब इस पत्र के माध्यम से आपके विश्वास को देखना है, आपके भरोसे को देखना है कि आपकी दृढ़ता कितनी प्रबल। गुरुदेव, शरीर पूरा खराब हो गया, किडनी, लीवर सब बेकार हो गया, वेंटिलेटर पर डाला। आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में इतना इन्फेक्शन है कि इनको डायलिसिस चालू करना है, इनको डायलिसिस करना है और डायलिसिस हो तभी हो सकता है कि आराम लगे। डायलिसिस की बात आ गई, तब आखिरी में किसी ने कथा सुन रखी थी और मंदिर में जाकर एक लोटा जल शिव को चढ़ाकर बेलपत्र लाकर उसके पलंग के पास रखा और जल होठों पर लगाया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो शिव का रूप हैं पर शंकर का चढ़ा जल भी अपना काम करता है। और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का एक अंश है। डॉक्टर भी आपके लिए मेहनत करते हैं, शिव का एक अंश है। डॉक्टर बहुत परिश्रम करते हैं, पर साथ में शंकर पर करा गया भरोसा, विश्वास इतना दृढ़ हो गया। किसी के पास सीहोर का रुद्राक्ष था, वो रुद्राक्ष उसके पास में रखा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, 3 दिन के अंदर उन्हें वेंटिलेटर से नीचे उतार दिया और डायलिसिस की भी जरूरत नहीं पड़ी। उनका किडनी और लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया। अगला फोटो लगाया है जिसमें मेरे देवर ठीक हो गए, उनका मैं फोटो लगा रही हूँ। अगला फोटो आप लोग एलईडी के माध्यम से देख सकते हो। पहला फोटो, फिर ये दूसरा फोटो जिसमें वो ठीक हुए। शिव तत्व की प्राप्ति, शंकर की भक्ति और शिव की उदारता एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। मैनपुरी की कथा में वो बहन कथा सुनने बैठती है कि मेरा बेटा मुझे वापस मिले, वो देता है, क्यों ना दे। कहीं से आए हैं क्या ये लोग? बाबू आप लोग क्यों खड़े हो? कोई बाहर दंडवत आए हैं क्या?